तो हेलो गाइस, वेलकम बैक, इट्स योर बॉस स्काई। तो गाइस, आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 100% लोगों में से 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, 95% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते? तो सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल क्यों? ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ड्रीम्स तो वो 95% लोग भी देखते हैं। तो ऐसा क्या है जो ये 5% लोग करते हैं और 95% लोग नहीं करते? तो गाइस, जो 95% लोग हैं वो ड्रीम्स देखते हैं पर उस पर एक्शन नहीं करते, और जो ये 5% लोग हैं ये ड्रीम देखते तो है पर एक्शंस उस पर 100% करते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े वो करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें तुरंत सब कुछ मिल जाता है, इसका एक प्रोसेस होता है, उनको सब कुछ प्रोसेस से मिलता है। वो एक लाइन भी है कि डोंट रश द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। क्या है ऐसा जो 5% लोगों को दुनिया से अलग बनाता है? That is रिस्क। आप किसी से भी मिलो या आपके साथी संबंधी, उनसे बातें करके देखना, जो कुछ कर पाए या फिर जो नहीं कर पाए, तो उनकी मेन प्रॉब्लम रिस्क की होगी। क्योंकि जो रिस्क ले लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जब नहीं रिस्क ले पाते वो रह जाते हैं। बाद में खुद की तसल्ली के लिए जो रिस्क नहीं लेते हैं लोग, वो एक्सक्यूज बनाते हैं, कुछ फैमिली एक्सक्यूज, कुछ इकोनॉमी एक्सक्यूज या हालात और समय को का एक्सक्यूज देते हैं। और इंसान इन्हीं एक्सक्यूज की वजह से रिस्क नहीं लेता। और ये 5% लोग ये रिस्क से इश्क करते हैं विद नो एक्सक्यूज, और कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, और ये सेक्रीफाइस उन्हें सक्सेस दिलाता है। जो आदमी जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा उसने उतना बड़ा लाइफ में सेक्रीफाइस किया होगा। और ऐसे ही रिस्क और सक्सेस पे बेस्ट आज की स्टोरी। एक लड़की है, छोटे से गांव से है, पर आंखों में सपने बड़े बड़े हैं। उसके सपने हैं आसमान बनने के, बाकी लड़कियों से अलग, खुद अपने माँ बाप को अपने कंधों पर बिठाकर दुनिया दिखाना चाहती है। पर ये समाज और इस समाज के लोग उस लड़की के पंख काटने पर तुले हुए हैं। लड़की की शादी करा देनी चाहिए और लड़की कुछ कर नहीं सकती, ऐसी सोच रखने वाले लोगों के बीच में वो रहती है, और वो भी इस प्रेशर में आ जाती है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। पर फिर उसे एक दिन कोई मिल जाता है जो उसे बताता है कि वो कर सकती है, वो भी उड़ सकती है, वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती है। वो लड़की उसकी बातों को सुनती है और अप्लाई भी करती है, और अपने ड्रीम्स के लिए सबसे पहले अपने खुद के अंदर के डर से लड़ती है, फिर फैमिली से लड़ती है, और फिर लोगों से। लोगों के ताने, फैमिली का कम सपोर्ट और माहौल भी ठीक नहीं, पर फिर भी सब फेस करते हुए ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रिस्क लेती है। वो अपने घूमने फिरने, अपने मस्ती का समय, अपनी अय्याशी का समय, फैमिली, कंफर्ट जोन सब सेक्रीफाइस करती है, और लोगों के ताना और फैमिली के कम सपोर्ट सब कुछ इग्नोर करती है, और रिस्क के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा हो चुका था।
और अब वो एक्सक्यूज वाले परंतु इस वर्ड को छोड़कर दूसरे उड़ने वाले पर को खोल कर उड़ चली है। उसे पता है अभी कोई उसके साथ नहीं है, पर अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से वो सब पालेगी जो उसे पाना है। उसे ये विश्वास है। आपके पास दो रास्ते हैं, पर या पर। एक पर में आप एक्सक्यूज देते हैं और दूसरे पर आपको आसमान में उड़ने की ताकत। पहले वाला पर आपको रिस्क लेने से रोकता है और दूसरे वाला आपको रिस्क लेने की प्रेरणा देता है। वो एक शायर भी है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। इस तरह जैसे शायर में बताया गया है कि पर अपने परों को खोल, और वो लड़की अपनी मेहनत और फोकस और डेडिकेशन से ऑफिसर बन जाती है और फिर अपने माँ बाप के पास जाती है। सब बिल्कुल सही हो जाता है। लोग जो उसको ताने देते थे वो उसकी तारीफ करते हैं। वो लड़की अपने पूरे गांव के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है और उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो उसको कहते थे कि वो कुछ नहीं कर सकती, लड़की की शादी ही करा देनी चाहिए, ऐसी सोच रखने वालों के लिए वो एक तमाचा था। और जिन लड़कियों को अपने ड्रीम से प्यार था उनके लिए वो इंस्पिरेशन बन चुकी थी, एक आइडल बन चुकी थी। और फिर अपने पहली सैलरी से अपने माँ बाप को शोरूम ले जाती है और बोलती है, बताओ पापा क्या लेना है। आज आपकी बेटी उस काबिल बन गई है कि आप जिसमें हाथ लगाओगे वो आपकी। तो गाइस कुछ लिखा है अंत में, सुनेगा ज़रूर कि रास्ते में रुकावटें तो होगी पर तू चल, तेरे अपने भी साथ ना होंगे पर तू चल, तुझे रोकने वाले भी होंगे पर तू चल, तुझ पर हंसने वाले भी होंगे पर तू चल, मुसीबतों से डरकर तू हारना मत, जब तक मिल ना जाए मंजिल तू मारना मत। अपने जीवन में मेहनत संघर्ष जरूरी होता है, अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष जरूरी होता है, और तू यूं ही बढ़ता चला जा और देख फिर क्या होता है, देख फिर क्या होता है। तो गाइस किस्मत को भी पलटना पड़ता है अगर आप मेहनत और रिस्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही इस कहानी का थीम था। उम्मीद है आपको कहानी और थीम पसंद आया होगा। मिलते रहेंगे हम एक नई कहानी एक नए थीम के साथ। तब तक के लिए गाइस लाइफ में रिस्क लेना सीखे और अपने सपनों के लिए लड़ना सीखे और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं। तो गाइस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।